ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये 3 बार शांति है। ओम शांति का मंत्र 3 बिंदु को स्मृति में रखने के लिए। अभी विशेष कल बाबा ने मुरली में कहा, ड्रामा की यथार्थ समझ बच्चों को होनी चाहिए। तो ड्रामा की यथार्थ समझ, तो पहली बात तो ये समझने की ड्रामा क्या है, किस चीज का नाम है ड्रामा। ड्रामा और कहानी अथवा स्टोरी में क्या फर्क है। आपके हाथ में कोई किताब आती है, उस किताब में कुछ कहानी लिखी हुई है, आप कहानी पढ़ते हैं या कोई आपको कहानी सुनाता है। ड्रामा पढ़ते या सुनते नहीं हैं। ड्रामा का मतलब करना और देखना। अगर आप पुस्तक पढ़ लिया, वो कहानी ड्रामा की थ्योरी पढ़ ली, आप ये नहीं कहेंगे मैं ड्रामा देख के आया। मनोहर कहानियों में पुराने जमाने में जो फिल्म की कहानियां आती थी तो कहानी पढ़ते थे, ये नहीं कहते थे कि मैंने फिल्म देखी। आप में से जो बहुत कुछ समय उम्र में कुछ बड़े हैं, 60, 70, 40 या साल के, मैं समझती हूँ मनोहर कहानियां पढ़ी होंगी या जो भी पुस्तक इस प्रकार उस अंक में इस प्रकार से कहानियों में कुछ ड्रामा भी आते थे। नाटक के अंक भी अभी भी पुस्तकों में आते हैं। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ये ड्रामा के ज्ञान से, ड्रामा के साथ संबंधित जो बाबा ने हम बच्चों को स्वमान में स्थित होने के लिए टाइटल्स दिए हैं, वो कौन कौन से हैं ड्रामा से संबंधित? कौन सा टाइटल है ड्रामा से संबंधित? मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे क्योंकि आप दूर बैठे हैं, माइक आपके पास नहीं आएगा, आप सुनाएंगे तो मैं नहीं सुन सकूंगी। आप सोचो कितने टाइटल्स ड्रामा से ही संबंधित हैं। मास्टर ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तो नॉलेज किसकी देते हैं? भगवान को आकर के अपनी और अपनी रचना का ज्ञान देना पड़ा। तो रचता और रचना के ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे वो एक्ट में आता है, उसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं, बाबा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अथवा सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जिन आत्माओं ने आदि मध्य अंत के ज्ञान का अनुभव किया है अथवा समझ लिया है, उनको फिर दूसरा कौन सा टाइटल मिलता है? उनको त्रिकालदर्शी का टाइटल मिलता है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और इन तीनों कालों को दिव्य बुद्धि से
दिव्य दृष्टि से, आत्मिक स्थिति से देखने वाले को त्रिनेत्री कहा जाता है। इसी ड्रामा से संबंधित दूसरा टाइटल बाबा ने दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी। जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो हम आत्माएं पहले अपने घर से जब इस कर्म क्षेत्र पर आई तो पहले सीन में कौन सी आत्माएं आई? पहला सीन सतयुग का सतो प्रधान अवस्था का सीन था। सतयुगी दुनिया सुख शांति पवित्रता का राज्य था। फिर कैसे धीरे 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 कलाएं कम होती हैं, मध्य में हम कैसे पूजनीय मूर्त से पुजारी बन जाते हैं। आप पे पुजारी बनने का ये खेल है। तो इसको स्वदर्शन चक्रधारी भी कहेंगे, इस ड्रामा के ज्ञान को समझने वाले को। फिर जब खेल कहा जाता है तो खेल कौन सा है? ड्रामा को खेल भी कहते हैं, नाटक कहते हैं। तो खेल किस चीज का है? हार और जीत का खेल है, दुख और सुख का खेल है, उतरती कला और चढ़ती कला का खेल है, दिन और रात का खेल है। इस खेल के खेलने वाले को कौन सा टाइटल मिलता है? हम सब इस बेहद के नाटक के खिलाड़ी हैं, परंतु खिलाड़ियों को भी बाबा, पाठधारियों को, हम बच्चों को जो इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने वाले हैं, उनको बाबा कौन सा नाम देता है? हीरो और हीरोइन का टाइटल देता है। इसी प्रकार से बहुत सारे टाइटल ड्रामा के साथ संबंधित हैं। मैं आज स्वमान के टाइटल पर, ड्रामा के से संबंधित टाइटल पर क्लास नहीं करा रही हूं, पर कल की मुरली पर जो विचार चला है वो आपसे शेयर करना चाहती हूं। बाबा ने एक ही शब्द में कहा कि बहुत कम बच्चों को ड्रामा का यथार्थ ज्ञान है। तो ड्रामा माना करना और साक्षी होके देखना। कहानी को ड्रामा नहीं कहा जाता। बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तीजरी की कथा सुनाते हैं, अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। ये कथा है जो भगवान ने कथा सुनाई, उस कथा का ड्रामा बना हुआ है। अब ड्रामा किसने बनाया? कहने में तो बेशक यही कहेंगे कि प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीनों ही अनादि हैं। ऐसे ही ड्रामा को भी अनादि कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। क्योंकि जो चीज रिपीट होती है, उसकी आदि होते हुए भी, समय की आदि होते हुए भी, कहानी में जिनके साथ संबंध है उसकी आदि होते हुए भी अनंत है, अनादि है। क्योंकि ये प्रकृति के साथ संबंध रखने वाला ड्रामा है। ड्रामा यहां पार्ट प्ले होता है, परम धाम में ड्रामा नहीं है, सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है, ड्रामा यहां है। तो यहां प्रकृति के साथ संबंधित बातों को अगर हम समझ लेंगे तो ड्रामा को समझना, अनादि ड्रामा किस लिए है, वो सहज समझ में आ जाता है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा का चक्कर 5000 साल का है, परंतु अनादि ड्रामा है। चक्कर 5000 साल का है पर ड्रामा अनादि है। इसको बेहद की घड़ी भी कहा जाता है, ड्रामा भी कहते हैं, सृष्टि चक्र भी कहते हैं, बेहद की घड़ी भी कहा जाता है।
तो जैसे घड़ी में 12 से लेकर फिर 12 तक रिपीटिशन होती है, इसी प्रकार से इस अनादि ड्रामा में, अनादि बेहद की घड़ी में प्रकृति के नियम अनुसार, क्योंकि प्रकृति से संबंधित ये ड्रामा है, टाइम उसका है और साथ साथ रेपिटिशन ये प्रकृति के नियम अनुसार बंधा हुआ है। उसमें अभी आप देखेंगे कब शुरू हुआ कब अंत हुआ ये नहीं कह सकते, इसलिए अनादि अनंत कहा जाता है। आप रोज सवेरे सूर्य को चढ़ते हुए देखते हैं, शाम को सूर्य छिपता हुआ देखते हैं। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। आदि हुई, दिन का आरंभ हुआ, दिन का अंत हुआ, रात की आरंभ होती है, रात का अंत होता है। परंतु सूर्य कब उगा, सूर्य की उत्पत्ति कब, कितने बारी सूर्य का चढ़ना सूर्य उतरना हुआ, उसकी गिनती नहीं है, वो अनंत है। इसी प्रकार से कितनी बारी ये ड्रामा रिपीट हुआ है, अनेक बार रिपीट हुआ है, अनेक बार रिपीट होगा, ना इसका आदि है ना अंत है। तो ड्रामा को समझने के लिए 3 बातें समझना जरूरी हैं। एक तो प्रकृति के नियम, दूसरा आध्यात्मिकता के नियम, और फिर ड्रामा के नियम। जिसके आधार पर कहेंगे जिसने प्रकृति और आध्यात्मिकता के नियमों को समझ लिया, वो ड्रामा और कर्म इन दोनों बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। प्रकृति के नियम और कर्मों के हिसाब किताब में ये एक ही साइड के 2 पार्ट हैं। जैसे इस रुमाल को एक प्लाई का है, ये एक साइड कहेंगे तो ड्रामा है, दूसरे साइड पर कहेंगे प्रकृति के नियम और कर्म है। परंतु जो स्पिरिचुअलिटी के आधार से प्ले करता है, वो ड्रामा को एक साक्षी होकर के, आनंद मग्न होकर के देखता है, और उसको उस ड्रामा वंस मोर वाह वाह अच्छी चीज होती है तो वंस मोर कहा जाता है ना। अब जब ये रेपिटिशन की बात आती है, ड्रामा की बात तो समझ में आती है, पर क्वेश्चन उठता है रेपिटिशन की बात। अभी उसमें कौन से राज को समझना जरूरी है जो हम कभी भी नाराज ना हो, ना अपने आप से, न बाप से, न प्रकृति से, न ड्रामा से, राजी होकर के रहे और आनंद से अपना पार्ट प्ले करें और साक्षी होकर के पार्ट को देखें। इसमें एक्यूरेट समझने की जब बात है, जब रेपिटिशन की बात आती है तो आत्माएं भूल जाती हैं रेपिटिशन यानी क्या रिपीट होना है दोबारा। जब कहा जाता है ये ड्रामा रिपीट होगा, तो बाबा हमेशा जब भी रिपीट की बात करते हैं तो हमेशा सतयुग फिर आएगा, श्री लक्ष्मी नारायण का राज फिर से स्थापन होने वाला है। आने वाली दुनिया क्या है उसका बाबा साक्षात्कार कराते हैं। और हम क्या समझते हैं, अभी जो लास्ट इसी जीवन में 10 साल पहले, 15 साल पहले, या इस जीवन में कुछ दिन पहले जो दुर्घटना हुई, कुछ अच्छा न लगने वाली बात जीवन में आई, चाहे तन का रोग आया, चाहे मन की अशांति हुई, चाहे संबंध में मन मुटाव आया, चाहे कोई किसी प्रकार की प्रकृति का प्रकोप हुआ, उसमें जो हमको दुख मिला, हम दुख को याद करके समझते ये ड्रामा रिपीट ना हो। बाबा सुख की बात को रिपीट करने की बात कह रहे हैं, आने वाली बात को रिपीट करने की बात कह रहे हैं। 5000 साल के बाद वो होगा, तो उस बात को भूल करके जो अब भी दुख पास्ट हुआ है ना, इस सीन में पास्ट के सीन को मिलाते हैं। बाबा ने आज भी कहा कि खेल ही संगम युग का है, खेल संगम युग का है, और संगम युग में हमको पास्ट को पास्ट करके ये खेल खेलना है और खेल देखना है।
पास्ट को पास्ट करने वाला ही पास विद ऑनर होता है और उसको ही बाबा के पास रहने का आनंद आता है। अभी प्रकृति के नियम को अगर समझेंगे तो कोई समझते अच्छा रिपीट तो होगा, परंतु ठीक है अगर 5000 साल के बाद भी अगर समझो आएगा दुख तो फिर भी आएगा ना, फिर भी दुख आएगा ना। ये दुख नहीं आवे, ये फिर कलयुग नहीं आवे। अभी आप देखेंगे इसमें कौन सी बात नहीं समझी जिसमें जो ना भविष्य का आनंद ले सकते ना संगम युग के सुख का अनुभव कर सकते। प्रकृति के नियमों को नहीं समझा है। अभी आप रोज खाना खाते, आपने खाना खाया, शाम को भूख लगाएगी ना। सवेरे खाना खाया था ना, अभी फिर भूख लगेगी ना। चलो ना भी अभी खाए, सुबह फिर भूख लगाएगी ना। तो आप कभी ऐसा सोचते हैं क्या जरूरत है खाना खाने की, कल तो फिर भूख लगाएगी। क्या जरूरत है मकान बनाने की, 100 साल के बाद तो पुराना हो जाएगा। क्या जरूरत है सो के उठने की, सोने की, थोड़ी देर बार 5 घंटे सोए या 4 घंटे सोए या 6 घंटे सोए, फिर तो उठना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हैं क्या? आपने प्रकृति के नियम को समझ लिया है कि खाना खाया है तो जितना जो खाया है उसका आनंद, उसकी शक्ति शरीर को मदद कर रही है, इसलिए खाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, खाना बनाना है। आपको मालूम है कि आपके बच्चे, आपकी रचना जो भी हैं वो कुछ समय के बाद, चाहे 50 साल के बाद, चाहे 60 साल के बाद, चाहे 80 साल के बाद, जिसने जन्म लिया है उसने शरीर छोड़ना है। आप समझते हैं वो बूढ़े तो हो जाएंगे, आखिर तो उनको शरीर छोड़ना ही है। क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने की, क्या जरूरत है उनका पालन पोषण करने की, क्या जरूरत है उनको शक्ति देने की? ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। आपने ड्रामा के नियम को समझा है। तो ऐसे ही ये पहले जो सुख मिल रहा है, जो संगम का आनंद है और जो सतयुग की प्राप्ति है, उसके बाद वो कैसे गिरावट आती है ये समझने की बात है ना। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या जरूरत है अच्छा पद मिलने की, जो है ना। हमको समझो, मानो किसी ने मेरे से कहा दीदी क्या बात है, चलो स्वर्ग में तो सभी सुख है ना, चलो हम मान लेते हैं स्वर्ग में सुख है, आनंद है, मौज है, राजा प्रजा सब सुखी हैं, फिर भला क्या जरूरत है हम इतनी मेहनत करें राजा बनने की? प्रजा भी तो सुखी है, दास दासियां भी तो वहां सुखी हैं। परंतु ये दूसरी बात, ड्रामा में सब जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। बाबा ने कहा ये समझदारी नहीं कहा जाता। इस बात पर ही बाबा ने कहा एक्यूरेट समझना चाहिए। ये नहीं कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा, पुरुषार्थ करना है, जो पद मिल गया उसी में खुश होना है। नहीं, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ उठाते हो ना, क्यों भला बाबा ये लक्ष्य देता है ड्रामा में हीरो पार्ट प्ले करने का? इसमें स्टेज के साथ कनेक्शन है, स्टेटस का। एक अनाउंसमेंट है, मैं ये पॉइंट पूरी करती हूँ तो फिर बुलाती हूँ, अनाउंसमेंट करूंगी। तो अब स्टेज के साथ हमारा कनेक्शन है, ये वाली पॉइंट पूरी करूं। स्टेज के साथ कनेक्शन है हमारी सृष्टि के चक्कर में आने का, पार्ट प्ले करने का। सतयुग में हमको चलो कोई पद नहीं कि ये प्राप्ति की बात नहीं है कि चलो हम प्रजा बने या राजा बने, वहां तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है, सब सुख के साधन है। परंतु जिस आत्मा ने अपनी स्टेज को सतो प्रधान सतयुग में के लिए बनाया, वो सतो प्रधान स्थिति धीरे 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 कम होगी, बाद में वही शक्ति काम में आएगी। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में पर्दे लगाते शनील के, मखमल के, या थोड़े दूसरे कमरे में आप खद्दर के लगा देते हैं, तीसरे में आप मलमल के लगाते हैं, तो चौथे में प्लास्टिक के लगा देते हैं। तो सब नवे, सब जो कर्टन लगाया आपने
पर्दे घर में लगाए या चादरें घर में ली तो नमी। अभी जो आपने शनील अथवा मखमल की चीजें ली, वो उसको कितने साल लगेंगे पुराना होने में अथवा मैला होने में? ज्यादा समय लगेगा ना। 10 साल के बाद भी वो मजबूत है, और मलमल और प्लास्टिक कुछ महीनों के बाद ही फट जाएगी, मैली हो जाएगी, 2-4 धुलाई में उसकी शक्ति खत्म हो गई। तो ऐसे ही आत्मा में शक्ति भरने की बात बाबा कहते हैं कि आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान स्टेटस प्राप्त करो। ये नहीं बाबा कहते मैं प्रजा योग सिखाने आया हूं, मैं राज योग सिखाने आया हूं, राजाओं का राजा बनाने आया हूं। कभी बाबा ये नहीं कहता मैं प्रजा बनाने आया हूं या दास दासी बनाने आया हूं, क्योंकि दास दासी बनने वाले उदास रहेंगे, राजा रानी बनने वाले ड्रामा के राज को समझ करके राजी रहेंगे और दूसरों को राजी करेंगे, क्योंकि उनमें आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है। तो मैं ये बात बतला रही थी कि वास्तव में ये बुद्धि में रख लेना कि हम तो राजी हैं। आप में से कौन राजी है चलो त्रेता में भी आ जावे तो कोई बात नहीं, रामराज तो वो भी है ना, या प्रजा या दास दासी बन जावे कोई बात नहीं। बाबा ने तो कहा है ना सदा राजी रहना है। कोई हाथ उठाएगा इसमें? कौन है जो राजी होंगे द्वापर कलयुग में आके पार्ट प्ले करने के लिए? आदि से आना पसंद करेंगे ना। जो सतयुग की आदि में श्री कृष्ण के साथ बिल्कुल फर्स्ट जन्म में आकर के पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं, और वो ही अपने पुरुषार्थ में उसी प्रकार का लक्ष्य रखेंगी और उसी प्रकार की धारणा रहेंगी। वो हाथ उठाएं। श्री कृष्ण जी के साथ आने वाली, सतयुग की आदि में आने वाले, ठीक। तो इसीलिए अगर सतयुग की आदि में आना है तो ड्रामा में कौन से राज को समझना है। कोई भी पद मिले इसमें राजी नहीं होना है। दास बने, दासी बने, प्रजा बने, नौकर चाकर बने, स्वर्ग में तो सब सुख है, इस बात में राजी नहीं होना है। पर सतयुग में श्री कृष्ण जी के साथ पार्ट प्ले करने के लिए, श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने के लिए बाबा ने कहा खेल जो है ये संगम पर है। तो संगम पर सारा खेल कैसे है? संगम पर खेल का राज बाबा बताते हैं, और सारे खेल का राज है संगम युग की रिहर्सल। संगम युग पर हम रिहर्सल करते हैं सतयुग की। रिहर्सल करते करते वो सतयुग रियल बन जाता है। तो संगम पर किस बात की रिहर्सल है? जो सतयुग में हम आदि में पार्ट प्ले कर सके। तो ये रिहर्सल है सर्वगुण संपन्न बनने की। ये रिहर्सल है 16 कला संपूर्ण बनने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की। तो ये रिहर्सल अभी करनी होगी ना। तो संपूर्ण निर्विकारी बन के हम रहें। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में चलने के लायक बने। तो लक्ष्मी बनने की रिहर्सल क्या है? नारायण बनने की रिहर्सल क्या है? लक्ष्मी किनको कहा जाता है? नारायण किनको कहा जाता है? लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। संगम युग में हमारा लक्ष्य तो श्री विष्णु है, परंतु सतयुग में बाबा ने कहा 4 हाथ वाला तो नहीं होंगे ना, लक्ष्मी नारायण अलग अलग होंगे ना। तो श्री लक्ष्मी बनने के लिए, लक्षणों की मूर्त बनने के लिए हमको ज्ञान धन का खजाना इकट्ठा करना होगा। लक्ष्मी जी की यादगार है
संपत्ति की देवी। तो कल बाबा ने 7 प्रकार के खजानों से संपन्न बनने की बात बतलाई। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ज्ञान धन के खजाने से संपन्न विश्व में और कोई नहीं। भगवान ने स्वयं हम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान का खजाना देकर माला माल बनाया है। तो ऐसे माला माल जिस ज्ञान धन को जितना ज्ञान रत्नों से खेलने का, ज्ञान संपन्न बनकर के ज्ञान मूर्त बनने का, ज्ञान का मंथन करने का रिहर्सल अभी करेंगे, अभ्यास अभी करेंगे। तो ज्ञान धन, दूसरा धन गुण धन है, गुणों की संपत्ति, लक्षणों की मूर्ति। श्री लक्ष्मी लक्षणों की मूर्ति। तो सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती ही श्री लक्ष्मी बनती है ना। ज्ञान धन के रत्नों से खेल करके ज्ञान को गुण मूर्त बन गई ना। तो जितना जितना गुणों से संपन्न बनते जा रहे जाते हैं, वो ही शक्ति स्वरूप बन गई। शक्तियों का खजाना। शक्ति भी संपत्ति है। ज्ञान, गुण, शक्ति, संकल्प, संकल्प की सिद्धि, संकल्प हमारा खजाना है। तो कर्म में हम ड्रामा में जो पार्ट प्ले करते हैं, उसका आधार संकल्प है। बाकी जो एक्टर्स पार्ट प्ले करते हैं, वो सिर्फ जब एक्ट में आते हैं तब ड्रामा का उनका ड्रामा कहा जाता है। परंतु हम आत्मा ये ड्रामा प्ले कर रही हैं। हम आत्माएं एक्टर्स एक्ट कर रही हैं, डायरेक्टर के साथ अपना संबंध जोड़कर। तो श्री लक्ष्मी स्वरूप बनने के लिए हमारे पास समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, ये सब खजाने बाबा ने जिन आत्माओं ने इस प्रकार भी इन खजानों से खेलना शुरू किया, उनके जीवन में कुछ भी प्रकार की ना नाराजगी रहती है, न किसी चीज की कमी रहती है, न किसी कोई बात की कमजोरी रहती है। वो सत्यता की मूर्त बन जाते हैं। सत्य नारायण श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सत्य नारायण है। तो सत्यता क्या है? अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, रियल बनने के लिए, रियल गोल्ड बनने के लिए, सत्य स्वरूप बनने के लिए। तो बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में जो कर्म किया जाता है, आत्मिक स्वरूप में स्मृति रह करके, इसलिए अब बिंदु को नहीं भूलना है। बिना अपने आप को आत्मा समझे अगर हमने ड्रामा में जो कर्म किया, तो देह अभिमान में कर्म विकर्म होता है, असत्य कर्म होता है, दुख देने वाला कर्म होता है, बंधन वाला कर्म हो जाता है। और बंधन में तो आनंद नहीं है, अधीनता में सुख नहीं है, पराधीन स्वप्नों सुख नहीं। तो हम अगर अपने कर्मों के अधीन, प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, तो ड्रामा का आनंद नहीं ले सकते। तो सत्यता का स्वरूप है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आती है तो हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को समझ सकते हैं। तो नारायण बनना है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के ज्ञान का मंथन करना है। इसलिए लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप है। सतयुग में अलग अलग होंगे, पर अभी सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हमारे सामने लक्ष्य जो है श्री विष्णु है।
अलग अलग नहीं है। ज्ञानित्व आत्मा ज्ञान का मंथन अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के नहीं करती है तो ज्ञान अभिमान वाला बन जाता है। ज्ञान गुण नहीं बनता, ज्ञान का अभिमान आ जाता है और अपने आप को दिव्य बुद्धि वाला ना समझ करके बहुत क्लेवर और होशियार इंसान समझने लग जाता है, तो दूसरी आत्माओं को स्नेह और सम्मान नहीं दे सकता। गुण में फिर कमी आ जाती है। ज्ञान लिया पर ज्ञान गुण नहीं बनेगा। इसलिए ज्ञान मंथन के लिए भी, ज्ञान का चिंतन करने के लिए भी आत्मिक स्थिति को नहीं भूलना है। आत्मा ज्ञान का मंथन कर रही है, आत्म स्मृति में स्थित होकर के ज्ञान का मंथन करना है। तो मैं आत्मा, इसलिए बाबा कहते इस बिंदु को नहीं भूलो, आत्मिक स्थिति को नहीं भूलना है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, उस स्पिरिचुअलिटी से हमारे अंदर प्योरिटी, पवित्रता आ जाती है। पवित्रता सर्व गुणों की जननी है। श्री लक्ष्मी गुणों की मूर्ति है, लक्षणों की मूर्ति है, पर आधार पवित्रता है। तो नारायण, सप्त नारायण सत्यता भी है और पवित्रता मन वचन कर्म की, संकल्प वाणी व्यवहार की, दृष्टि वृत्ति संस्कार की। तो भविष्य के संस्कार को लेकर के अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं, पिछले संस्कार की नहीं। ये ड्रामा का राज है। अगर हमने ड्रामा में पिछले अपने संस्कारों को द्वापर कलयुग के संस्कारों के साथ अभी एक्ट किया तो वो तो असत्यता का संस्कार था, पवित्रता का संस्कार नहीं था। अब भी पवित्रता का संस्कार, भविष्य का संस्कार संगम पर बाबा ने नव फिर से जागृत किया है। इसलिए बाबा ने कहा अपने संस्कारों को, सतयुग के संस्कारों को मर्ज नहीं रखो, उसको इमर्ज कर दो। इमर्ज करना माना फिर वो भविष्य वाले को अभी प्रेजेंट में ले आना है। तो इसलिए हमारे अंदर जितनी आध्यात्मिकता है उतनी पवित्रता है, उतनी पवित्रता वृत्ति दृष्टि व्यवहार में जब पवित्रता है तो उस व्यवहार में वो दिव्यता दिखाई पड़ेगी, देव रूप बन जाएंगे। कोई भी पुराने संस्कार नहीं रहेंगे तो नारायण बन जाएंगे, सत्य नारायण। पवित्रता भी चाहिए, सत्यता भी चाहिए, दिव्यता भी चाहिए और साथ साथ नारायण जब कहा, श्री कृष्ण के रूप को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, पर राजा महाराजा नारायण को कहा जाता है। राजाई श्री नारायण से शुरू होती है। तो वो रॉयल्टी जो है, जो राजाई है, एक दातापन का संस्कार है, जेनरोसिटी है, कल्याण की भावना अथवा सेवा से दूसरी आत्माओं को सुख देने वाला राजा है। तो ये हम रिहर्सल कर रहे हैं, इसलिए बाबा हमसे सेवा करवा रहे हैं ताकि किसी भी आत्मा को सुख दे सकें। जो संपत्ति हमारे पास है वो हमारे लिए सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये संपत्ति हम दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, उस संपत्ति का दान करते हैं, उस गुणों से व्यवहार करते हैं तो हम आत्माएं स्वयं भी खुश रहती हैं, दूसरों को भी खुश कर सकती हैं। तो इसलिए रिहर्सल हो रही है संगम पर। अब संगम पर जब ये रिहर्सल कर देंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की, तब सतयुग में वो ड्रामा रियल एक्ट में आ जाएगा। इसलिए ये खेल इस समय का है और इस समय कौन ठीक खेल ये ड्रामा के राज को ठीक समझ सकते हैं, एक्यूरेट ड्रामा, जिनका डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। अगर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर एक्टर एक्ट न करे तो क्या पार्ट प्ले करेगा, कैसे ड्रामा प्ले करेगा? जिस समय जो पार्ट प्ले करना है उस समय करना है,
परंतु कोई पाठ है इस समय का और डायलॉग कर रहे हैं 3 सीन पहले का, तो डायलॉग ठीक नहीं होगा ना, एक्ट ठीक नहीं होगी ना, मिक्सचर हो जाएगी ना। इसीलिए अब भी बाबा संगम पर बाबा के साथ हम बच्चे ड्रामा को जब अच्छी तरह से समझते हैं तो ड्रामा को के राज को समझने के लिए भी थोड़ी और गहराई चाहिए। बाबा ने हमको ड्रामा का ये ज्ञान जो दिया, सदा खुश रहने के लिए दिया, पास्ट को पास्ट करने के लिए दिया, फ्यूचर को सामने रख करके अभी अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया है। तो इस संसार में ड्रामा क्या है? ये ड्रामा एक प्रकार की औषधि है, दवाई है। इस संसार में मनुष्यों को 2 बीमारियां हैं, सारे संसार को। एक है अहंकार की बीमारी, दूसरी है दिल शिकस्त होने की बीमारी। लास्ट मुरली में बाबा ने दिल शिकस्त बताया था। अभिमान की बीमारी और दिल शिकस्त की बीमारी भी है। तो अहंकार, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ही तो ये किया है, मैं ही तो होशियार हूं, मैं ही तो लायक हूं, मैं ही तो ये अनुभवी हूं, मैंने किया, ये बढ़िया किया। ये अभिमान ना आवे तो ड्रामा कहता है तुमने अच्छा किया सो तो अनेक बार किया ना, अनेक बार जो कार्य आपने किया तो अब भी अगर किया तो अच्छा ही करेंगे ना, परफेक्ट ही करेंगे ना। अगर लायक आत्मा कोई होशियार है और कोई बहुत बारी कार्य किया तो फिर दोबारा करेंगे तो फर्स्ट क्लास ही करेंगे ना, कम थोड़ी करेंगे, परफेक्ट करना होगा ना। अहंकार किस बात का? और कोई कहता है मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैंने तो कभी ये किया नहीं, कैसे करूंगा। तो मम्मा कहती थी अनेक बार तो किया है ड्रामा में, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। तो फिर से वो अपने आत्म उत्साह आ जावे, आत्मा में उमंग आ जावे, आत्मिक बल भर जावे, रूहानी शक्ति भर जावे। तो ये अनेक बार किया है, फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। ये बात तो दोनों को हिम्मत भी आती है और अहम भाव भी नहीं आता है। तो अहम और वहम की बीमारी को खत्म करने के लिए ड्रामा के एक्यूरेट ज्ञान को अगर समझ लिया है तो आत्मस्वमान भी जागृत होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा, पर आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। तो इस बिंदु को नहीं भूलना है। फिर ड्रामा में ये भी जरूरी है कि ड्रामा किस समय ड्रामा को यूज करना है। ड्रामा का मतलब है जिस समय जो पाठ यूज करना है, जो गुण यूज करना है वही यूज करना है, और ड्रामा को भी राइट रीति से यूज करना है। कोई कहते हैं अगर मेरे भाग्य में होगा ना तो मैं ऐसा कर लूंगा, अगर होगा तो कर लेंगे, हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो ही जाएगा, गे का गीत गाने वाले, वो ड्रामा नहीं। ड्रामा का मतलब यह है अब भी श्रेष्ठ कर्म करने का, जो भविष्य को अब भी सामने ले आना। रिहर्सल करने की बात है ना, पहले ड्रामा को रियल बनाने के लिए। जो बात हो गई है, दूसरी जिसको ड्रामा की बिंदी बाबा ने कहा, बीती को बीती कर लेना है, बिंदी लगानी है, पास्ट को पास्ट करना है। अच्छा, कोई फिर क्या करते हैं, ये पास्ट एक प्रकार का जैसे ब्रेक है, समझो किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई डिफिकल्टी आ गई तो अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। ये जैसे कि एक एक्सीडेंट होने से पहले एक ब्रेक लगा दी। कोई ब्रेक को पहले ही अगर यूज कर ले कार चलाने से पहले, क्या होगा? कार चलाने से पहले ही ब्रेक यूज करेंगे, कहां पहुंचेंगे?
ड्रामा को डिटैच होकर के, साक्षी होकर के देखने से पहले, एक्ट करने से पहले जो होगा सो हो जाएगा। होगा तो हमको करने से होगा ना। जो मेरे भाग्य में है तो भाग्य की रेखा बाप ने दी है, वो डायरेक्शन भी तो दिया है ना कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा के साथ संबंध जोड़ करके श्रेष्ठ कर्म करना है। कर्म की प्रारब्ध सतयुग है ना। करनी अच्छी करनी करने से नारायण बनेंगे ना। सतयुग राजपद तो प्रारब्ध है ना। बेशक अभी हाँ उस प्रारब्ध लेने के लिए, बनाने के लिए अभी बाप के साथ संबंध जोड़ना है। ये बाप के साथ जब हमने संबंध जोड़ा तो बेशक हमारे जो इनहेरिटेंस के रूप में, वर्षा के रूप में मिला, टीचर के साथ हमने संबंध जोड़ा, डायरेक्टर के साथ तो पढ़ाई रूप में हमारी कमाई हो गई। सतगुरु के साथ हमने संबंध जोड़ा, उस कर्तव्य में, श्रेष्ठ कर्म में वरदान बन गया वो, तो वो सहज हम सफलता प्राप्त करेंगे करने से। बाकी ऐसे नहीं कि हाँ ड्रामा ड्रामा कहा उसमें अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ड्रामा माना करना और साक्षी होके देखना। ड्रामा को देखा जाता है या देखने वाले अगर देखते हैं कुछ वो भी पार्ट है, परंतु करने वाले हीरो एक्टर बन करके करते हैं ना। अगर मैंने किया ही नहीं, प्राप्ति कहां से होगी? मिसाल के तौर पर एक कुक बुक लिखी हुई है। अब कुक बुक है, आपने समझो हम आप सब भी आए हैं, अभी यहाँ के खाना बनाने वाले किताब लेकर पढ़ने लगे, आपका पेट भरेगा? आपने किसी को अपने घर में बुलाया है, पार्टी रखी है, कुक बुक आप 50 बारी पढ़ लो, खुश हो जाएंगे जो घर में आएंगे, पेट भर जाएगा उनका। रेसिपी भी बिल्कुल ठीक है, बनाने की विधि भी बिल्कुल ठीक है, परंतु जब खाना को पकाया फिर उसके बाद स्वयं उसका अच्छी तरह से टेस्ट किया, उसके बाद उसको फिर और एक्सपर्ट होते जाएंगे ना। करना होगा तो सेटिस्फेक्शन होगी ना, बनाएंगे तो सेटिस्फेक्शन होगी ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाना किताब पढ़ने से अच्छा हो जाएगा। तो ड्रामा ड्रामा कहने को ड्रामा नहीं कहा जाता। हमको बाबा ने ड्रामा में एक्टिव एक्टर होकर के हमको पार्ट प्ले करना है, हीरो एक्टर बनकर के हमको पार्ट प्ले करना है। डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर हमको, श्रीमत पर हमको संगम युग पर पार्ट प्ले करना है। इसलिए ये संगम युग का खेल कहा जाता है। और उस खेल में एक्टिव एक्टर भी होना है, बड़ा होशियार एक्टर भी बनना है। पर दूसरा इसका नियम है, ड्रामा का जो नियम है, हमको साक्षी होकर के पार्ट प्ले करना है। एक्टिव एक्टर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ड्रामा का मतलब ही है साक्षी होकर के ड्रामा को देखना, करना एक्टिव होकर के, देखना साक्षी होकर के। अगर हमने साक्षी होकर के नहीं देखा तो फिर हम धैर्यता को जो गुण है ना, गुण का खजाना, गुण की शक्ति, धैर्यता से, समझ से ड्रामा को नहीं देख सकेंगे, अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस बेहद के नाटक को बेहद की बुद्धि से देखना है, हद की बुद्धि से नहीं देखना है। ड्रामा कल्याणकारी है, निश्चय बुद्धि होकर के ड्रामा को देखना है। कोई भी सीन इस ड्रामा में अकल्याणकारी नहीं है, परंतु जितनी हमारी समझ पक्की होती जाती है, हमारा संबंध बाबा से अच्छा होता चला जाता है, तो हम साक्षी तब होकर के देख सकते हैं जब तीसरे बिंदु को न भूलें, बाबा साथी को न भूलें। अगर बाबा को साथी नहीं बनाया तो शक्ति नहीं आएगी ड्रामा को साक्षी होकर के देखने की। इसलिए बाबा साथी है और हम साक्षी दृष्टा हैं। इस साक्ष्य दृष्टा से अगर हम इस स्थिति से ड्रामा को देखते हैं तो कर्तव्य में जो भी हम कर्म करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, उसमें आनंद आएगा। पहले से ही निराशा लेकर के या होगा या नहीं
क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। सफलता होगी या नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि साथी जो भी देखने में कल्याणकारी नहीं लग रहा है, इस सीन में कुछ कल्याण समाया हुआ है जो फ्यूचर में उसका रिजल्ट निकलने वाला है। इसलिए बेहद की बुद्धि से इस ड्रामा को समझना है, समझ करके फिर व्यवहार अथवा कर्म में आना है। तो बाबा ने हम बच्चों को इसीलिए ही त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया है। सिर्फ प्रेजेंट सीन को नहीं देखना है, अभी जो प्रेजेंट सीन है उसका कनेक्शन पास्ट से भी है और उसका कनेक्शन फ्यूचर से भी है। इसलिए अभी ड्रामा में जो कोई सीन है तो उसमें कर्म के हिसाब किताब का भी कनेक्शन है, प्रकृति के नियमों का भी कनेक्शन है। तो अब भी हम अगर श्रेष्ठ कर्म अभी के डायरेक्शन अनुसार, चलो पिछले प्रकृति के हिसाब किताब से कोई कर्म का हिसाब किताब था, परंतु अब मुझे एक्ट कौन सी करनी है जो मुझे कर्म के हिसाब किताब में सफरिंग ना हो, मैं साक्षी दृष्टा होकर के देखूं तो आत्मिक शक्ति मेरे पास रहे, आत्मिक बल रहे। वो बाबा ने फिर ज्ञान दे करके हमको साक्षी होकर के, डिटैच होकर के ज्ञान की धारणा से परिस्थिति का सामना करने की भी शक्ति दी है। और ड्रामा में जैसे हीरो एक्टर के सामने कोई बहुत बड़ा परिस्थिति वाला पार्ट आता है तो हीरो घबराता नहीं है, उसकी छिपी हुई शक्ति फिर जागृत हो जाती है। तो परिस्थिति ड्रामा में ऐसी है जिसमें विरोधी लग रही है, सुख देने वाली नहीं लग रही है, चैलेंज वाली है, परंतु वो चैलेंज में क्या छिपा हुआ है, जो हमारी छिपी हुई शक्तियां थी, जो मर्ज थी शक्तियां, वो फिर से इमर्ज हो जाती हैं और हम फिर माया रावण पर विजय प्राप्त करने वाले हीरो बन जाते हैं, प्रकृति पर जीत पाने वाले प्रकृति जीत बन जाते हैं, माया जीत बनने का ड्रामा प्ले करते हैं। उसकी यादगार फिर उस ड्रामा की फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनते हैं, यादगार बनती है। इस समय जो ड्रामा किया उसकी यादगार फिर द्वापर में बनेगी, वो भी ड्रामा का पार्ट है, परंतु एक्ट तो इस समय हो रही है ना। इसलिए जो ड्रामा मैं इस समय बना रहा हूं, बनी बनाई बन रही, पर क्या जो कल पहले देवपद वाली बनी थी वही बना रहा हूं ना, देवपद प्राप्त करना बना रहा हूं ना। भगवान ने क्या बनाया था, भगवान ने संगम पर जो खेल खेला, ये बाबा ने आज भी कहा, खेल ही सारा संगम युग पर है। तो भगवान का खेल क्या था, नर को नारायण बनाया, नारी को श्री लक्ष्मी बनाया, मनुष्य को देवता बनाया, कांटों को फूल बनाया, शूद्रों को ब्राह्मण बनाया। और वो फिर से बन रहा है, बनी बनाई बन रही। क्या बन रही, जो भगवान ने बनाई थी। तो भगवान ने क्या बनाया था, भगवान ने तो स्वर्ग बनाया था। जो बनाई थी वो फिर से बन रही, पहले भी बनी थी, पहले भी हम नर से नारायण बने थे, पहले भी भगवान जब आए तो हम देवपद के अधिकारी बने थे, तो बन रहे हैं ना फिर से। इसलिए निश्चय भी चाहिए, नशा भी चाहिए और निशाना भी चाहिए। जब निश्चय भी है, नशा भी है, निशाना भी पक्का है, तो ड्रामा का जो आनंद है वो बहुत अच्छी तरह से ड्रामा का आनंद ले सकेंगे और कर्मों को कर्म योग बल से चुक्त कर सकेंगे और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना सकेंगे। इसलिए ड्रामा का मतलब यह है श्रेष्ठ कर्म करना, एंड जिसमें प्रेरणा भी दूसरे को मिलती है और फिर वो यादगार बन जाता है। बेशक पीछे द्वापर में कितने समय भी आत्माएं और आएंगी, प्रकृति के तूफान आएंगे, परंतु बाबा ने जो हम आत्मा में भी शक्ति भरी है ना, वो काम में आती है। तो इसीलिए ड्रामा के राज को समझने वाला खुद भी राजी रहता है और दूसरों को भी राजी करता है। और ड्रामा का राज है राजयोग से रूहानी पाठ आत्मा समझ करके प्ले करना, बाबा को भी याद करके प्ले करना और स्वयं भी उस स्थिति से ही प्ले करना। अभी तो दादी जी के आने का समय हो गया है, तो हम 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।